नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कौन सा? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा एक तरीके से समझ सकते हो। प्रोबेबल, प्रोबेबल्स मीन्स संभावित, संभावित। ठीक, कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसकी संभावना, चांस की मेजरमेंट, थ्योरेटिकल मेजरमेंट करता है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, किसी इवेंट के जो ऑकर होने की, घटित होने की जो चांस है, उसकी कैलकुलेशन ये थ्योरेटिकली करता है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा, अब तो काफी पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो जाके मिलता था 11th 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी, लेकिन अब तो छोटी क्लास में भी आ जा रहा है थोड़ा सा इसका कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन, तुमको जूनियर क्लासेस से मिलना शुरू हो जा रहा है। ठीक है ना, 9th में भी मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, पहले 11th 12th में प्योरली ये मिलता था। तो हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है NaCl, इसमें AgNO3 को मिला देते हो, मिला देते हो ना। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। इसको जब मिलाते हो तो क्या मिलता है? AgCl प्लस NaNO3। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, सफेद प्रेसिपिटेट मिल जाता है, और NaNO3 मिलता है। बच्चे इसको क्या कहते हैं मजाक में? NaONO3, NaONO3। ठीक है, NaCl में AgNO3 को मिलाते हो तो AgCl को व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 मिलता है। क्लियर है? ये क्या है? निश्चित है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरीके से तुम अगर इस रिएक्शन को कराते हो तो सर्टेनली AgCl और NaNO3 मिलेगा, ये तो निश्चित है। ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी कॉइन को, मान लो ये कोई कॉइन है, 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, इसको क्या करते हो? उछालते हो। तुम क्या करते हो? ऐसे उछालते हो, तो हेड आएगा या टेल आएगा पहले से तुम बता सकते हो क्या? नहीं। इस इवेंट को तो, इस घटना को तो तुम बता सकते हो, लेकिन इस सिक्के के उछाल पे हेड आएगा टेल आएगा हमको पता नहीं है। मान लो तुम्हारे पास क्या है? लूडो का पासा है। क्या है? लूडो का पासा है। इस पे कितने पैसेज होते हैं? 6 पैसेज होते हैं। क्या लिखा रहता है? 1 2 3 4 5 6। फेयर डाइस है, तो अगर ये डाई फेयर है तो क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक की नंबर उस पे लिखी रहती हैं। क्वाइन में क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है। तो अगर इस लूडे को पांसे को ऐसे करके तुम लुढ़का देते हो, रोल करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 में से कौन सी डिजिट आएगी पहले से बता सकते हो क्या? नहीं, नहीं बता सकते। तो ऐसी मैथमेटिक्स को, ये जो चांस के, ठीक है, जो चांस के जो बेसिस पे इनका जो बदल जाता है, उनकी मेजरमेंट कौन करता है? प्रोबेबिलिटी करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उन इवेंट्स की के घटित होने की पॉसिबिलिटी को, चांस को डिटरमाइन करता है जो पहले से निश्चित नहीं है। इसकी कैलकुलेशन कौन? प्रोबेबिलिटी नहीं करेगा। आसमान में बादल हैं, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जहां पे दोनों चांसेज हो, कम या अधिक दोनों चांसेज हो, उसको डील करता है प्रोबेबिलिटी। जो निश्चित घटनाएं हैं उनको, उनका इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इस तरह का रिएक्शन का कोई लेना देना हमको प्रोबेबिलिटी में नहीं है। लेकिन सिक्के को फेंका, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, चांस बन रहे हैं दोनों के, प्रोबेबिलिटी डील करेगी। एक डाई को रोल किए 1 से लेके 6 तो कौन अंक आएगा पता नहीं है, लुढ़का के देखेंगे। ठीक है, इन सब का मेजरमेंट प्रोबेबिलिटी करेगी। क्लियर बात है? तो आते हैं इसमें कुछ चीजें, टर्म्स जो है उनको जानते हैं। ठीक है, ये तो रहा थ्योरेटिकल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या। ठीक है, चलो आओ देखते हैं फिर
प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस एक्चुअली यहाँ पे करना चाहिए, स्टडी ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के ऑकरेंस की क्या चांस बनती है, उसकी मेजरमेंट को जो डील करता है उसको क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी कहोगे। इसके बाद क्या है, सैंपल पॉइंट है। सैंपल पॉइंट क्या है, जिस भी डिवाइस से, जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस ऑब्जेक्ट से, कह सकते हो ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट से तुम रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, उसमें जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हो, सैंपल पॉइंट्स कहते हो। जैसे एक सिक्का है तो सिक्का पे कितने फेसेज हैं, दो फेसेज, एक फेस पे हेड होता है, दूसरे पे टेल होता है। तो इसके जो सैंपल पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, हेड और टेल हो गए। एक डाई है, डाई मतलब क्या, पांसा। पांसे को जब खेलते हो, लूडो वगैरह खेलते हो या जो भी, उसमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं वही क्या होते हैं, सैंपल पॉइंट्स होते हैं। ठीक बात है। अब चलते हैं, थोड़ा सा देखा जाए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। अब लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम थोड़ा सा इसका हिंदी से क्लियर होगा, इसको बोलते हैं यदृच्छा। क्या बोलते हैं, यदृच्छा। इसका संनिवेशित करो, यद प्लस इच्छा हो जाए, यद प्लस इच्छा। यद मतलब जैसे, इच्छा मतलब इच्छा। एज यू विश, जैसा तुम चाहो। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन तुम्हारे चाहने से होगा। तुम चाहोगे कि सिक्का उछाल दूं और हेड आ जाए या टेल आ जाए, पहले से बोल दो, आ सकता है क्या, 100% तो चांस नहीं है। हाँ, उस पर डिपेंड करता है, जिस तुम इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो उसका क्या मर्जी है, आना चाहता है, हेड आना चाहता है कि टेल आना चाहता है। 1 2 3 4 5 6 में से क्या आना चाहता है, उसकी इच्छा पे निर्भर है, तुम्हारी इच्छा पे निर्भर नहीं है। समझ गए। तो ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स के बारे में, जिसके रिजल्ट के बारे में कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन ना हो, उसको क्या कहोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहोगे। ठीक है। द एक्सपेरिमेंट whose results cannot be previously determined are called random experiments. रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके आउटकम्स के बारे में, जिनके रिजल्ट्स के बारे में आपको कोई पूर्व सूचना ना हो, कोई पूर्व ज्ञान ना हो, उसको क्या कहोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहोगे। एज फॉर एग्जांपल, नंबर 1 लेते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को आपने क्या किया, टॉस किया। ठीक है, हेड आएगा या टेल आएगा, इसके बारे में आपको पहले से कोई सूचना नहीं मालूम है। ठीक है, क्लियर बात है। हेड आएगा या टेल आएगा, इसको पहले से आप नहीं बता सकते। ठीक है ना। एक एक एग्जांपल लेते चलते हैं, नोट करते चलो। अब लेते हैं आउटकम्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इस चैप्टर को जान लेना जरूरी है। थ्योरी पार्ट नहीं जानोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं क्या है आउटकम्स। आउटकम्स क्या है, when a random experiment is performed, then total possible results after its completion are called outcomes. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करोगे तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल जो पॉसिबल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं उसको क्या कहते हो, आउटकम्स कहते हो। जैसे डाई को आपने रोल किया, डाई को रोल करने से हो सकता है 1 मिल जाए, हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 4
5 6। ऐसा तो नहीं है कि फेयर डाई है उसमें 7 आ जाए। कभी लूडो खेलते हुए आए देखे हो, ऐसे गुड़गुड़ा के फेंका 7 आ गया, 7 स्टेप पड़ गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। ये 0 आ गया, ऐसा 5 फेंके और 0 आ गया, ऐसा तो होता नहीं है ना। कभी भी क्या होगा, 1 से लेके 6 तक होगा। तो ये जो आउटपुट्स मिल रहे हैं आपके, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं? आउटकम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आउटकम्स। आउट मतलब बाहर, कम मने निकलना। रिजल्ट मतलब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, जो रिजल्ट तुमको मिल रहा है बाहर निकल रहा है, उसी को क्या कहते हैं? आउटकम। ठीक बात है। अब बात आती है सैंपल स्पेस। द कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जब तुम परफॉर्म कर रहे हो तो उसके जितने आउटकम्स होंगे सबका एक सेट बना दो, कलेक्शन बना दो। उसी कलेक्शन को आप क्या कहते हो? सैंपल स्पेस कहते हैं। उसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। सपोज करो एक कॉइन को टॉस करते हो, और डाई को ले लेते हैं, कॉइन नहीं डाई को ले लेते हैं, और डाई इज रोल्ड, इसको कर देते हैं और डाई इज रोल्ड। एक पासे को हमने क्या किया? लुढ़का दिया, फेंका। तो फेंकने से रिजल्ट्स क्या मिल सकते हैं? 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इन्हीं को क्या करो, एक जो करली ब्रैकेट होता है, सेट 11th क्लास का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। सैंपल स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है 11th का है। किसी भी एलिमेंट का जब सेट बनाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉपर डेफिनेशन को लेके आप जब सेट बनाते हो तो उसको टेबुलर फॉर्म में जब लिखते हो आप, तो करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स विद कॉमाज लिखे जाते हैं। ठीक है ना, ये एक नोटेशन है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। क्लियर बात है। तो हमने अभी क्या देखा? आउटकम्स और सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अब हमको जानना है इवेंट क्या होता है। समझ लो, पहले समझ लो तब नोट करना। इवेंट लिखा गया है, एन इवेंट is a part or subset of sample space of a random experiment। ठीक है, जो इवेंट होता है वो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस आपको मिलता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट होता है या सबसेट होता है। ये सबसेट का कांसेप्ट आपको 11th में मिलेगा। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को क्या करते हो? टॉस करते हो। सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड और टेल का कलेक्शन। ठीक है, अब हो सकता है कि अपर फेस, जब कॉइन को ऐसे तुमने उछाला, अपर फेस क्या दिखाए? हेड दिखाए। क्या हो सकता है? हेड दिखाए। तो अपर फेस शोज हेड, इसका मतलब इवन क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अगर अपर फेस क्या दिखा रहा है? टेल दिखा रहा है, उस केस में E2 क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। यहाँ पे E1 और E2 क्या है? इस सैंपल स्पेस के छोटे से पार्ट है। इसी में समझ लिया गया है। जब हेड को लिए हो तो क्या मिला है? E1 मिला है। जब टेल को लिए हो तो क्या मिला है? E2 मिला है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो गया? 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 E1 एंड E2 आर इवेंट्स। ये क्या है? इवेंट्स हैं। कितनी संख्या में? कितनी है? 2 है। क्लियर बात है, इसको समझ लो, नोट कर लो। इसके बाद लेते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के टाइप्स कितने हैं? तो इवेंट्स के टाइप्स बहुत सारे हैं, आपको जो पढ़ना है बताया जाएगा, बाकी जो छोड़ दिया जाएगा। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा होता है श्योर इवेंट, तीसरा होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, चौथा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पांचवा म्यूचुअली एक्सहाउस्टिव इवेंट्स, और छठा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाउस्टिव इवेंट्स टुगेदर, एक साथ। ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, म्यूचुअली एक्सहाउस्टिव का, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहाउस्टिव, ये सारे 11th के। आपको मेनली 3 से ही काम चल जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट और इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लिए हो? नोट कर लिए हो? करो, नोट करो, रुक जाओ, कंटिन्यू रख। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। एक एक करके बात हम करते हैं। पहले चाहे नोट ही कर लो, फिर नोट ही कर लो। अब एक एक करके सारे इवेंट्स को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले लेते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट है क्या। जैसा कि नाम से ही ये कह रहा है कि इम्पॉसिबल, नाम से ये क्या बोल रहा है कि मैं इम्पॉसिबल हूं। सपोज करो एक सिक्के को उछालते हैं, ऐसे एक सिक्का हाथ में लिया, फिलहाल तो नहीं है, और ऐसे उछाल रहे हैं,
ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको सिक्के को उछाल रहे हैं, तो सिक्के को उछालने से टमाटर आ गया, पॉसिबल है क्या? है? एक सिक्के को उछाला और क्या आ गया, 120 रुपए किलो वाला प्याज आ गया, ऐसा पॉसिबल है? या फिर सेब आ गया, अनार आ गया, आम आ गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसी इवेंट जिसके आउटकम्स सैंपल स्पेस में कॉमन ना हो, कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन ना मिले, उसको क्या कहते हो, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हो। इसके जो भी आउटकम्स मिलेंगे वो सैंपल स्पेस से नहीं मैच करेंगे, सैंपल स्पेस का जो भी एलिमेंट होगा उससे इसके कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेंगे आपको। इस इवेंट्स को क्या कहते हो, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हो। मान लो ई क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ई क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसमें जो एलिमेंट मिलेगा वो नल होगा, क्या होगा, नल होगा, उसमें कोई करली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं रखोगे, नल नल सेट होता है, ठीक है ना, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं, नल मतलब खाली, नल मतलब खाली, एम्प्टी। दूसरा है श्योर इवेंट, दूसरा क्या है, श्योर इवेंट, निश्चित घटना, ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी लेते चलते तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसका एग्जांपल भी लेते चलते हैं, करते हैं an event which has no element common to the sample space is called impossible event, उसको क्या कहते हो, impossible event कहते हो। ध्यान दो, एक एग्जांपल लेते हैं, a coin is tossed, एक कॉइन को आपने क्या किया, टॉस किया, इसके टोटल आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। एक इवेंट लेते हैं ई सच दैट, इस इवेंट को क्या कहते हैं, ई सच दैट, सच दैट मतलब इस प्रकार होता है, यहाँ पे कहीं सच दैट लिखा, यहाँ पे लिखा हो, इसको बोलते हैं सच दैट, इस प्रकार है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इस प्रकार है, तो यहाँ पे लिखा है ई सच दैट, मतलब ई इस प्रकार है कि अपर फेस shows head and tail together, एक सिक्के को उछाला और हेड और टेल दोनों एक साथ आ गए, क्या ऐसा संभव है क्या, नहीं, इसमें कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा, इसका जो ये होगा ई वो क्या होगा, ब्लैंक सेट होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर इसमें काउंटिंग थोड़ा सा ये भी लिख लो, एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, एनएस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, गिनो कितने हैं, 2 हैं, नंबरिंग में कितने हैं, 2, इसमें कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं, इसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हमेशा जो इम्पॉसिबल एलिमेंट होती है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसके एलिमेंट में कुछ होता है क्या, उसके सेट में कोई एलिमेंट होता है, नहीं, ठीक बात है। तो इम्पॉसिबल इवेंट तुम समझ गए, सबसे प्यारा सा एग्जांपल वही है, एक सिक्के को उछालो टमाटर आ जाए, हैं, तो मजेदार है, तो याद रहेगा कि हाँ टमाटर नहीं आ सकता सिक्के उछालो, ठीक बात है, तो ये मजाक की बात है, लेकिन इसे करेंगे तो ऐसे ले लेंगे एग्जांपल कि अपर फेस शोज हेड एंड टेल टुगेदर, एक ही साथ हेड और टेल दोनों आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हो, नोट कर लो, फिर करते हैं दूसरा टाइप लेते हैं इवेंट का, श्योर इवेंट, ठीक है। तो इसमें है डेफिनेशन, एन इवेंट इज सेड टू बी श्योर इफ इट हैज एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स एज ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा इवेंट जिसके एलिमेंट्स फेवरेबल आउटकम्स क्या हो, बिल्कुल सैंपल स्पेस के जैसे हो, उसको क्या कहोगे आप, श्योर इवेंट कहोगे। जैसे मान लो हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ए कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को क्या करते हो, टॉस करते हो, हेड या टेल मिलेगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे सैंपल स्पेस में, 2 हो जाएंगे। एक इवेंट लेते हैं, उसमें क्या डिफाइंड है, अपर फेस शोज हेड और टेल, जब सिक्के को उछालते हो तो हेड आए या टेल आए, मतलब हेड आएगा तभी इवेंट माना जाएगा, टेल आएगा तभी माना जाएगा, इसका मतलब इसके आउटकम्स क्या होंगे, हेड और टेल में से दोनों में से कोई हो जाएंगे, हेड आएगा तभी इवेंट मानी जाएगी, टेल आएगा तभी इवेंट
बन जाएगी। तो इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, h, t, और सैंपल स्पेस में भी क्या थे, h, t। तो इसके क्या हो गए, इसके फेवरेबल आउटकम्स या एलिमेंट्स एग्जैक्टली सैंपल स्पेस के जैसे हो गए। इसको क्या कहोगे आप, श्योर इवेंट कहोगे। इज दैट क्लियर? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, नोट करो। तो लेते हैं तीसरा, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तीसरा टाइप लेते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। कहेंगे 2 or more events are said to be equally likely if they have same possibility of their occurrence। दो या दो से अधिक ऐसी इवेंट्स जिनके आकर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, सेम है। ऐसे इवेंट्स को आप क्या कहोगे, ऐसे इवेंट्स को क्या कहोगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहोगे। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, अ डाइस रोल्ड, एक डाई को आपने क्या किया, रोल किया, क्या मिल सकता है एलिमेंट आपको, 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 2 6 हो गया। एक इवन आपका इवेंट है वो डिफाइंड है, अपर फेस शोज इवन नंबर्स, ऊपरी फेस पर क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन होते हैं, 2 4 6, ये हो गया। E2 है, ऐसा इवेंट है उसमें क्या कर रहा है, अपर फेस शोज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन सी होती हैं, 1 3 5, 1 3 5। आप देख रहे हो जितना चांस, सोचो एक डाई को फेंकते हो, रोल करते हो, तो जितना चांस इवन नंबर के आने का है उतना ही चांस ऑड नंबर के आने का है। तो ऐसे दो या दो से अधिक इवेंट्स जिनके ऑकरेंस के चांस क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, उसको क्या कहोगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। हियर E1 and E2 आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, यहीं तक आज क्लोज करते हैं, फिर कर लेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कौन सा,